आज के रिवीजन का जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर वो 12th के चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसके बारे में हम पढ़ेंगे और रिवीजन वो आपके लिए कंसाइज रिवीजन होगा। आपने अगर पहले लेक्चर्स करे हुए कुछ क्वेश्चंस करे हुए इसका अगर आपने शॉर्ट रिवीजन कर लिया, शॉर्ट रिवीजन के साथ जो आपको टेस्ट प्लानर सॉरी जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगी वो वीडियो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका ये चैप्टर आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली एग्जाम में जाके बैठ सकते हो और पूरा का पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो और आपको लास्ट तक अगर आप टिके रहे तो आपकी जो फिजिक्स होगी वो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा आसान जा सकती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये डिसिप्लिन तरीके से अटेंड किया। हर सक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल कह सकते हो या फिर तुम कह सकते हो कि एक्सपीरियंस only doesn't matter, obsession towards the subject that matters. So stay till end and you will get everything. So like electric charges and field. Electric charge क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी लार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है अपार्ट फ्रॉम देयर मास को छोड़ के, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज चार्ज। तो चार्ज क्या होता है पढ़ लेना। द इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अपार्ट फ्रॉम देयर मास विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज चार्ज। इसको चार्ज कहते हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हुआ? ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो कूलम इज दी, और कूलम क्या है? कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर in 1 ampere, like in wire if the electric current it is 1 ampere then like coulomb उसे कहा जाता है। So the charge on one proton is like 1.6028 into 10 to the power minus 19 coulomb, and like on electron it will be just negative sign आएगी। तो the charge is a conserved charge. Charge is conserved. Charge of an isolated system is conserved if it is possible to create or destroy charge particle, but it is not possible to create or destroy net charge. तुम चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर सकते हो पर तुम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये समेसन इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे लिख के रखा था, उस भी आप पे आपको समझाया। तो लाइक अभी अपन साथ साथ डिराइव करते चलेंगे आगे की जो भी टॉपिक्स है, कूलम्स लॉ वगैरह। सो स्टे। अभी हम कूलम्स लॉ देखेंगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ पहले हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ताकि आपको एक फाइनल इमेज रहे। फिर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से कूलम लॉ के लेके जाऊंगे, एंड तक लेके जाऊंगा। पर पहले कूलम लॉ का फॉर्मूला क्या होता है कि वो डिराइव करके क्या आता है, लाइक एफ इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो लाइक एफ क्या है यहाँ पर? लाइक फोर्स Q1 एंड Q2 चार्ज पार्टिकल, आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। चाहे तो ये लिख लेते हैं हम, लाइक where F is equal to force between two part। रुको वेट, इसको कट करते हैं। इसको बॉक्स में डाल देंगे। where F is equal to force between टू पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल के लो, बात एक ही होती है। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसे कह सकते हो। एंड Q1 एंड Q2 इसको चार्ज कंसिडर करो, और आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो कूलम्स लॉ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ इजिकल टू के Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। अभी लाइक समझो इफ दे आर ऑफ सेम चार्ज, मतलब चार्ज सेम है,
if the charge is सेम, तो लाइक कूलम्स लॉ कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो ये फॉर्मूला, अगर चार्ज जब सेम रहेगा तब ये फॉर्मूला यूज करने का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 R वेक्टर अपन R क्यूब। ये तब होगा जब चार्ज सेम होगा। वेर लाइक ये तो आपको पता है, R इज पोजीशन वेक्टर एंड R क्यूब डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तब होगा जब चार्ज सेम होगा। और के की वैल्यू अगर तुम्हें देखनी है, के 8.85419 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर इसे कंसिडर की जा सकती है। के को ऐसा भी लिखा जा सकता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई ई सेलन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई ई सेलन नॉट, हाँ लाइक Q1 Q2 अपन R क्यूब कंसिडर करो या स्क्वायर कंसिडर होगा R स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 1 का हो तो इक्वेशन 1 के की जगह पे ये वैल्यू डाली, F इज इक्वल टू 1/4 पाई ई सेलन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। और लाइक ई सेलन नॉट की वैल्यू, लाइक ई सेलन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, इसको इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी कंसिडर की जाएगी, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है। तो ये इक्वेशन होती है। तो अब आप एक एग्जाम्पल करेंगे कूलम्स लॉ की बिहाफ पे, उस बिहाफ पे मैं आपको समझा सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको एक जो मिलेगी टेस्ट का लेक्चर होगा, वो टेस्ट का, सॉरी आई एम जस्ट मैं टेस्ट कह रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर होगा वो अलग से मिलेगा। अभी अपन एक एग्जांपल देखेंगे कि एक्चुअल में कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई होगा और कूलम्स लॉ का क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लाइक हाँ यस कॉमन, तो जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड, पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। पकड़ के चलो कि ये एक पार्टिकल है, कंसीडर करना, ये उसके सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जर्ट करेगा, ठीक है, अराउंड इट। और फिर फोर्स, ये कोई पार्टिकल दूसरा प्रेजेंट होगा, ये पार्टिकल पकड़ के चलो, इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा। और द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, उसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस होती है, एग्जिस्टेंस एंड इज प्रेजेंट। अगर कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं होगा तो भी वो प्रेजेंट रहेगा। मान के चलो कि ये नहीं है, पर फिर भी ये ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, एग्जर्ट कर रही है, तो ये फोर्स भी एग्जर्ट करेगी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझनी पड़ेगी। उस बिहाफ पे लाइक हमें पता चल जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिफाइन होगी, E इज इक्वल टू एफ अपन क्यू। लाइक E को टेस्ट चार्ज कंसिडर किया जाता है, एफ इज फोर्स एंड क्यू इज चार्ज। सो और अगर द रिजल्टेंट व्हेन बोथ द चार्ज आर प्रेजेंट, अगर दोनों चार्ज सेम चार्ज प्रेजेंट होंगे तो द E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इसका म्यूचुअली किया जाएगा, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ये क्वेश्चन देखना, नीट पी बाई क्यू में पूछा गया है क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्ज है ए एंड बी, जिसके ऊपर चार्ज ए का प्लस क्यू है और बी का माइनस क्यू है रिस्पेक्टिवली। प्लेस किया, एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस किया है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज, एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जा रहा है। 25% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू बी। अभी ऐसे क्वेश्चन माइंड में भी किए जा सकते हैं, और नेट में आपको मोस्ट प्रोबेबली माइंड में अगर कर रहे हो तो तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम बच रहा है। और फिजिक्स जैसे क्वेश्चन में अगर तुम टाइम बचा रहे हो तो दैन डेफिनेटली लाइक यू आर समथिंग, नहीं बचा रहे तो दैट डजंट मीन यू आर नथिंग। तो ये ए हो गया, ये बी, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम
ए से 25% चार्ज कर दिया। तो लाइक इसके ऊपर फॉर्मूला भी अप्लाई मत करो ऐसे क्वेश्चंस में। और नीट खुद कह रहा है तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, ना कि तुम्हें दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। तो पकड़ के चलो 25, 25, 50, 75, 100। तो 25 बटा 100, 1/3, 1/3 हो गया। तो लाइक 25, 75, 100, 100 हो गया, ये 4 हो गए। तो लाइक 3/4 हो गया। 3 कहाँ से आया? 3 यहाँ से आया। 25, 50, 75, 100। तो 25% तो कट हो गया, तो इसको जाने दो। तो ये 3 बचे, तो यहाँ से ये 3 आया। और फिर बाद में अपन को ये भी कैलकुलेट करना है, लाइक फोर्स भी कैलकुलेट करना है। तो ये चारों, जब चारों अपन ले रहे हैं तो ये 4 हो जाएगी। तो यहाँ से 3/4 आ गया। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से R स्क्वायर होता है, तो 3 3 जा Q स्क्वायर, लाइक 9 और 4 16, 9F/16 आंसर आ गया। जरूरत ही नहीं है, अगर मैं ऐसे बिना सॉल्व करके बोलूँ, बिना सॉल्व करके अगर सोचूं कि ऐसा मेरे को ड्रॉ नहीं करने का, तो मेरे माइंड में इमेजिनेशन में आ जाएगा। हाँ, प्लस क्यू माइनस क्यू, 25% चार्ज किया, 25, 50, 50, 75, 100, 3 आ गए, 3/4 और 3 9 और 4 16, 9F/16 आंसर टिक। और ये नीट का PYQ पूछा गया है।